हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, इसके क्वेश्चंस आंसर इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक टोटल 5 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। अमेजन बेसिन हमारे किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हमारा अमेजन रिवर है, उसी के अमेजन बेसिन जो बोलते हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उस लैंड एरिया को कवर करती हैं, वो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। सेकेंड, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के एरिया में जो लोग रहते हैं वो कौन सी मेनली क्रॉप ग्रो करते हैं? द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन mainly grow tapioca, pineapple, and sweet potato. Beside these, the cash crop like coffee, maize, and cocoa are also grown. वहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो टेपियोका है, पाइनएप्पल है और स्वीट पोटैटो है, ये ग्रो करते हैं वो। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं जिनको बेच करके वो डायरेक्ट अर्न करते हैं मनी, वो क्या है? कॉफी है, मेज है और कोकोआ है। Name the birds that you are likely to find in the rainforest of the Amazon. अमेजन के रेन फॉरेस्ट में आपको कौन सी बर्ड्स जो हैं वो आराम से देखने को मिल जाती हैं? The birds that are likely to find in the rainforest of the Amazon are bird of paradise, toucans and hummingbirds. बर्ड ऑफ पैराडाइज है, टुकान्स है और हमिंग बर्ड हैं, ये अमेजन के रेन फॉरेस्ट में आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। What are the major cities located on the river गंगा? गंगा नदी के किनारे कौन से मेजर सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर हैं? हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद भी बोलते थे, अभी इसका नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया है, वाराणसी एंड पटना और सम मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। ओके, इसके अलावा कोलकाता भी है जो गंगा नदी के किनारे है, बट क्या है कि वहां गंगा नदी का नाम बदल जाता है, उस नदी को हम हुगली नदी बोलने लगते हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने कोलकाता को इंट्रोड्यूस नहीं किया, वरना कोलकाता भी आप लिख सकते हैं। वेयर इज द वन हॉर्न राइनोसोरस फाउंड? वन हॉर्न राइनोसोरस कहाँ मिलता है? दी वन हॉर्न राइनोसोरस, इसको इंडियन राइनोसोरस भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है? दी ब्रह्मपुत्र प्लेन एरियाज में वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। टुकान्स आर टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स या क्रॉप? टुकान्स क्या है? एक बर्ड की टाइप है। ओके। मैनियोक इज द स्टेपल फूड ऑफ गंगा बेसिन, अफ्रीका और अमेजन। मैनियोक कहाँ का स्टेपल फूड है? स्टेपल फूड मीन्स जो हम डेली, जिस टाइप का फूड डेली यूज करते हैं, जैसे हम लोग अपने एरिया में राइस है और व्हीट है, ये हमारे स्टेपल फूड हैं। इस तरीके से मैनियोक कहाँ का स्टेपल फूड है? अमेजन का। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर ऑरेंज, हुगली और भागीरथी। ऑरेंज, हुगली या भागीरथी कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता, हुगली। ओके। ऑरेंज रिवर ये साउथ अफ्रीका की रिवर है, साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है। देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ, कौन से ये ट्रीज हैं? कॉनिफेरस ट्रीज हैं, डेसिडुअस ट्रीज हैं या श्रब्स हैं? देवदार एंड फर्स क्या हैं? ये हिल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा, और हिल एरियाज में आपको कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं। Bengal tigers is found in mountains, delta areas, Amazon. बंगाल टाइगर्स जो हैं ये जो बंगाल के साइड का डेल्टा एरिया है वहां आपको मिलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं किसको किससे मैच कराना है। कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पर है? वाराणसी में कॉटन टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। मलोका क्या है? मलोका स्लैंटिंग रूफ के जो हाउस बनते हैं उनको हम मलौका बोलते हैं, एक हाउस का टाइप है। ओके, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सी झोपड़ियां टाइप की जो बनाते हैं हम, वो स्लैंटिंग रूफ की होती हैं। ओके। पिरान्हा, पिरान्हा क्या है? एक तरीके की फिश है। ओके। सिल्क वर्म किससे रिलेट हो रहा है? सिल्क वर्म सेरिकल्चर से रिलेट हो रहा है, सेरिकल्चर के थ्रू हम सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें सिल्क वर्म यूज होते हैं। काजीरंगा क्या है? काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जो आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिव रीजंस, दो क्वेश्चंस हैं, उनके रीजंस बताने हैं। पहला क्या है?
The rainforest are depleting. Depleting means धीरे धीरे कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। क्या हो रहा है इनके साथ में? Rainforests are depleting due to human activities such as slash and burn agriculture, agriculture expansion, commercial logging, mining and infrastructure development. किस वजह से हो रहा है? एक तो उस एरियाज में जो एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक है, उसमें क्या करते हैं, कुछ एरिया को डिफॉरेस्ट करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, फिर वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं। कई सारी क्रॉप्स ग्रो करने के बाद क्या होता है कि वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो मूव ऑन कर जाते हैं वहां से और नए एरिया को जो है फिर से प्लेन करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं। हालांकि थोड़े समय के बाद फिर वहां पर जो एरिया उन्होंने अबंडन कर दिया था वहां पर धीरे धीरे प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं और वो वापस वहां पे शिफ्ट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, पेड़ों को काट के हम वहाँ खेती कर रहे हैं। कमर्शियल लॉगिंग हो रही है, पेड़ों को काट करके लकड़ियां इकट्ठी की जा रही हैं। माइनिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से रेन फॉरेस्ट कट रहे हैं। The topsoil of deforested land is washed away during rains and lush green forest turn into barren land. होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो फिर टॉप सॉइल है वो बारिश में जो है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, वास्ट अवे हो जाती है और वो एरिया बैरन लैंड हो जाता है। दूसरा क्या है, पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पैडी ऑल्सो नोन एज राइस, पैडी क्या है, राइस को ही हम पैडी भी बोलते हैं, इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बिकॉज दिस रीजन हैज fertile alluvial soil, abundant water supply from the rivers, and a tropical climate with high humidity and rainfall, which are ideal growing condition for paddy. इस एरिया की जो लैंड है वहाँ की सॉइल क्या है, फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है जो पैडी के लिए अच्छी है, पानी की सप्लाई अच्छी है। उसके अलावा ट्रॉपिकल क्लाइमेट इस तरीके के हैं कि पैडी की जो क्रॉप है उसको वो सूट करते हैं। Additionally, the flat terrain of the plain allows for easy irrigation and cultivation of rice, making it a major agricultural crop in the region. इस रीजन की ये मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप है पैडी। ओके, राइस। यहाँ की एरिया जो है, लैंड जो है वो प्लेन है, इरिगेशन इजी है, कल्टीवेशन राइस का जो है वो सबसे ज्यादा होता है और इजी होता है। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।